Hey guys, welcome back to my channel. This is Avinash here and I make videos regards defense and its examinations. And today's video is going about Territorial Army as its notification has been released, and I thought why should not I make video about this so that you can have idea whether you are eligible for it or not, or whether it shoots according to you or not. So let's start this video. पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी एक्चुअली है क्या। यहाँ पर कैसे यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर हम जो हमारा सर्विंग पीरियड होता है, हमारे सर्विंग कंडीशंस होती हैं, वो सब क्या है। उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट टेरिटोरियल आर्मी इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर आर्मी। यस, जैसे कि हम CDS या फिर हम FCAT के लिए अपीयर करते हैं तो वो जो है रेगुलर आर्मी है, बट टेरिटोरियल आर्मी है वो रेगुलर आर्मी की जैसी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सर्व करते हैं इन बोथ वेज, एज ए सिविलियन एंड ए सोल्जर, एंड यू मस्ट बी एम्प्लॉयड। ये यहाँ पर सबसे बड़ी टर्म है कि आप एम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर हम CDS FCAT की बात करें तो वहाँ पर हमें ये कंपलसरी नहीं होता कि एम्प्लॉयड होना चाहिए या फिर एक गुड सस्टेन्ड बिजनेस होना चाहिए। वहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए एंड देन यू आर एलिजिबल। एंड येस, आपको एज क्राइटेरिया है वो भी देखना होता है। अगर हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको 18 to 42 ईयर्स तक का एज क्राइटेरिया गिवन है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर कितनी यूनिट्स होती हैं, कौन कौन से फील्ड होते हैं जहाँ आपको सर्व करने का मौका मिलता है। अगर हमें ये पता होगा तो हमारा जो एक ओपिनियन है वो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक बार आप उसको भी देख लीजिए। First one is your infantry battalion including home and hearth. Second one is your ecological task force. Third one is railway engineer units. Fourth one is your oil sector units. And fifth one is general hospitals. ये आपकी कुछ यूनिट्स है जहाँ पर आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। एंड आई होप आपको अपना जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको हेल्प होगी कि आप किस फील्ड में या किस यूनिट में जाना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है आपकी जो सर्विस है उसके रिगार्ड्स। तो अगर आपको ये आपके लिए बेनिफिशियल लगता है, आपको सूटेबल लगता है तो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर इट। अगर नहीं लगता है तो यू कैन ड्रॉप दिस ओपिनियन ऑल्सो। फर्स्ट वन इज़ टेरिटोरियल आर्मी इज़ अ पार्ट टाइम कंसेप्ट। यस, जैसे कि पहले बताया कि आप एम्प्लॉयड होने चाहिए एंड आपके पास या फिर कोई सस्टेन्ड बिजनेस होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए ये एक पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है विद मैंडेटरी 2 months ट्रेनिंग इन अ ईयर डज नॉट प्रोवाइड फुल टाइम करियर। आपको एक साल में 2 month की ट्रेनिंग तो मैंडेटरी है ही, इसके अलावा आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, बट 2 months इज़ मैंडेटरी। तो ये कहता है कि आपको फुल टाइम करियर प्रोवाइड नहीं करता। एंड सर्विस इन टेरिटोरियल आर्मी डू नॉट गारंटी पेंशन। यस, अगर हम बाकी जो एंट्रीज़ होती हैं आर्मी में, डिफेंस में जो एंट्रीज़ होती हैं उनमें आपको पेंशन जो है ये मिलती है एंड अदर अलाउंसेस होते हैं वो भी सब आपको मिलते हैं। जो भी प्रिविलेजेस होते हैं सब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, बट इसमें उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम NDA की बात करें, अगर हम CDS की बात करें, अगर हम FCAT की बात करें, इन सब में आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं बट यहाँ नहीं मिलने वाले। तो आपको सोच समझ कर अपना डिसीज़न है वो आप ले सकते हैं। एंड कमीशन इज़ गारंटीड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। येस, अगर आप कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डिफेंस किसी भी सेक्टर में चले जाइए तो आपको जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है वहीं से आपकी शुरुआत होती है। वो बात अलग है कि आपका जो नेवी एंड एयरफोर्स है वहाँ पे आपकी
रैंक्स के जो नेम है वो डिफ़र करते हैं। लाइक एयरफोर्स में आप एज ए फ्लाइंग ऑफिसर कमीशनड होते हैं। अगर हम नेवी की बात करें तो आप सब लेफ्टिनेंट की जो रैंक है वहाँ से आप कमीशन होते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द पे एंड अलाउंसेस and privilege will be same as regular army officers when embodied for training and military services। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रमोशन अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल बाय द टाइम स्केल सब्जेक्ट फुलफिलिंग लेट डाउन क्राइटेरिया। एंड वहाँ पर कुछ आपके क्राइटेरियाज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रमोशन है लेफ्टिनेंट कर्नल तक हो सकता है। एंड ये सब तो बात की बात है। सो ये कुछ मेन बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आप इस एंट्री के थ्रू अगर जा रहे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्या नहीं, एंड आपको ये सूटेबल लगता है या नहीं, ताकि आप सोच समझ कर अपना टाइम इस प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करें। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड इसकी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें आपकी जो एग्ज़ाम डेट है एंड जो आपका अप्लाइंग सॉरी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज़ होगा, वो सब जो डेट्स हैं और बाकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।